संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया आज जो है 7 अगस्त है। अब आज के समाचार पत्र बहुत ध्यान से अब कान दे करके भी सुनने की कोशिश घलो करें, रेडियो ला और समाचार पत्र ला बहुत देखे की कोशिश करें, लेकिन छत्तीसगढ़ के आज कोई बढ़िया समाचार निकल के नहीं आईस। हाँ, एक ठी मेला के जिक्र रहीस, वो मेला के जिक्र में आप मन कर करिया काबर की वादा है रोज के रोज आप मला छत्तीसगढ़ के कुछ ना कुछ बढ़िया न्यूज सुनाए के। ज़्यादा समय नहीं लग, सीधा शुरू करबो पॉइंट पे आकर के। हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने व्हाट्सएप पे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। जो मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं आप सब जुड़ सकते हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन आयर का हिस्सा भी बन सकते हैं। उसका उत्तर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिनको वो वाला पार्ट छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं, स्किप कर दीजिएगा, और बाकी जिनको वो उत्तर जानना है कि कैसा होता वो जरूर अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं। आज बहुत कुछ तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, और जो चीज़ निकल करके आई वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्या हो कि अगर देवताओं की अदालत लगे, जहां अपराधी भी देवता है, सजा देने वाले भी एक देवता हैं, और उस सजा में बकायदा देवता को 1 साल से लेकर के पूरे जीवन भर के लिए गांव से बहिष्कार कर दिए जाने का फैसला तक सुना दिया जाए। ऐसा और कहीं नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में होता है। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा जिला कोंडागांव। कोंडागांव में एक बहुत खूबसूरत घाटी है, केशकाल घाटी। बहुत शानदार वो मार्ग है जो बस्तर की तरफ आपको लेकर के चलता है। कई बार केशकाल को बस्तर का प्रवेश मार्ग भी कह देते हैं। इस केशकाल घाटी में ही एक स्थान है या एक जगह जो कि कोंडागांव के केशकाल में कुंवर पाठ के नाम से जानी जाती है। यहाँ भंगाराम देवी स्थापित हैं। ये भंगाराम देवी ही जस्टिस हैं, जो कि देवताओं के अपराधों को सुनती है और माकूल दंड भी देती है। कैसे, चलिए जानते हैं। तो किस्सा ये है कि आप हम सब अपने जीवन में बहुत सारे क्षणों पर भगवान से कुछ ना कुछ मांग लेते हैं कि भगवान अगर आप ये कर देते तो मैं आपको ये मन्नत पूरी करता, वो मन्नत पूरी करता, या फिर नारियल चढ़ाता, या फिर कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन है मुर्गी चढ़ाते, बकरा चढ़ाते, ऐसा। कुछ गांव के अपने देवता होते हैं, जहां गांव वाले उनको स्थापित करते हैं ताकि गांव की रक्षा हो, उनकी फसलों की रक्षा हो, और गांव वाले पूरे रीति रिवाज से उनकी पूजा भी करते हैं। क्या हो कि आपकी मन्नत देवता सुन करके भी पूरी नहीं कर रहे हैं। क्या हो यदि गांव पर आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ आ जा रहा है, फसलें खराब हो जा रही हैं, जिस देवता को आज तक माना अब वो पूरा काम भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये जो गांव वाले लोग हैं, लगभग 200 गांव हैं इस आसपास के, और कायदे से देखें तो 9 परगना के भीतर आने वाले कुछ 55 राजस्व ग्राम जो है वो सब मिल करके यहाँ एकत्रित होते हैं केशकाल भंगाराम देवी के मंदिर के पास, और अपने अपने देवताओं को भी साथ लेकर आते हैं। उन देवताओं के बारे में बताया जाता है कि इनसे ये मांगा गया और इन्होंने पूरा नहीं किया, या फिर ये देवता हम मानते हैं, सम्मान के साथ पूजा भी करते हैं, लेकिन हमारे गाँव के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए इनको स्थापित किया गया था। अब होता यह है कि भंगाराम देवी वहाँ जस्टिस के रूप में होती हैं। अब देवी खुद तो नहीं आ सकती, इसलिए उनका जो पुजारी है उनके भीतर भंगाराम देवी मौजूद होती हैं, और वो फैसले सुनाती हैं। वो जिस भी प्रकार का फैसला सुनाए पूरे गांव को सहर्ष स्वीकार होता है। वो चाहे तो किसी देवता को 1 साल तक गांव के बाहर रहने का फैसला दे सकती हैं, आदेश दे सकती हैं, चाहे तो पूरे जीवन भर के लिए बहिष्कार का आदेश दे सकती हैं। तो भाई ये जो रिचुअल है ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता होगा जो आपके और हमारे इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ में होता है। तो ये था भाई आज का जो मेन समाचार। वैसे ये मेला साल में सिर्फ एक बार लगता है और भादों के माह में लगता है, तो याद रखेंगे अभी ये मेला लग रहा है, और कल यानी 8 अगस्त को इस मेले का शुरुआत या प्रारंभ है। हो सकता है समाचार पत्रों में आप फिर ये और प्रमुखता से देखें, या कभी इसके बारे में जानना हो तो एक बार कोंडागांव के रिचुअल्स को जानने का प्रयास करिएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा मुझे कोई और समाचार मिल नहीं पाया, लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था अब उस पर आते हैं। मैंने एक बहुत सिंपल प्रश्न पूछा था, अयोध्या में राम मंदिर बनने से छत्तीसगढ़ को क्या लाभ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया, और चलिए इस प्रश्न को इस तरह से सोचते हैं, अगर ये मुख्य परीक्षा में आता तो आप इसका उत्तर किस तरह से लिखते, या अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप आईएएस एग्जाम देते हैं, अभी आप हाल फिलहाल में पास हुए लोगों का इंटरव्यू देख रहे होंगे और उनसे पूछे गए प्रश्नों को भी देख रहे होंगे, आप छत्तीसगढ़ से हैं, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लेता तो आप क्या जवाब देते। भाई साहब, जब इस तरह के प्रश्न आए तो आपको अपने जाति या अपने वर्ग या अपने समाज या अपने धर्म को साइड रख करके एक स्टूडेंट के नजरिए से, एक अभ्यर्थी के नजरिए से उत्तर
की तलाश करनी चाहिए, न कि कोई लाभ नहीं होगा, इससे अच्छा तो हॉस्पिटल बना देते, इससे अच्छा स्कूल बना लेते, इससे किसको रोजगार मिलेगा। इस तरह के उत्तर देने के बजाय आपको प्रयास करना था, एक अभ्यर्थी के रूप में आप इसे सोचते और समझ करके उत्तर देते। कुछ लोगों ने अच्छा प्रयास भी किया और कुछ लोगों के प्रयास की खामियां बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग ये प्रयास करने लगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थल है उनके नाम लिख देते हैं, क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उन कितने स्थलों को बना रही है और उनके नाम लिख दो, या वहां क्या बनने वाला है ये लिख दो। भाई ये लिखने के बजाय आपको बताने थे फायदे। एटलीस्ट 5 से 10 पंक्ति में मैं बोला था, मैं सरल शब्दों में आपको कुछ फायदे गिना देता हूँ। सबसे पहले फायदे पे आए, वन मंदिर अयोध्या में रहा है, लेकिन इसकी गूंज इतनी ज्यादा हुई, राष्ट्रीय स्तर पर यह समाचार बना और इससे एक उत्सुकता का माहौल बना। इस उत्सुकता के माहौल ने छत्तीसगढ़ में भी राम नाम की लहर को लाया और इसके कारण क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में चूंकि राम जी ने अपने वनवास के 14 सालों में से लगभग 10 से 11 साल व्यतीत किए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ उनसे जुड़े स्थलों की भरमार है। कुछ तो संज्ञान में आ चुके हैं, आपकी जानकारी में है, और कुछ जिनसे आप अनभिज्ञ हैं, जिनको आप नहीं जानते। अब होगा क्या, ये सारे स्थल जो कि बिल्कुल काल की गर्त में सो रहे थे, वो वापस जागेंगे और आपके सामने आएंगे। इन जगहों का विकास होगा, विकास होने से उस गांव का विकास होगा और वहां तक की सड़कें भी अच्छी बनाई जाएंगी। सड़क विकास का सबसे अच्छा मार्ग होता है, बस गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो भाई ये एक बहुत बेहतरीन फैक्ट है कि राम जी से जुड़े हुए अनसुने से स्थल, ऐसे स्थल जो कि विलुप्त हो रहे थे, वो सामने आएंगे। दूसरा फायदा बहुत सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इन सारे जगहों का विकास किया जाना है क्योंकि राम वनगमन मार्ग बनेगा, ये तय है। राम जी का ननिहाल है, ये तय है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जितना मैं आपको वीडियो में बार बार बताते आ रहा हूँ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले करेंगे ऐसा तो नहीं है, इसके लिए बाहर के राज्य की कंपनियां आमंत्रित की जाएंगी, यानी छत्तीसगढ़ में निवेश आकर्षित होगा, बाहरी राज्यों से भी धन आएगा और यदि बहुत कुछ अच्छा रहा तो विदेशी पर्यटक भी आएंगे, क्योंकि राम जो है वो एक ऐसा विषय है जो पूरी दुनिया जानना या समझना चाहती है। तो वो उनके साथ विदेशी पर्यटक भी आएंगे और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। और कुछ लोगों को ये समस्या थी कि भाई इससे अच्छा तो लोगों के लिए रोजगार के लिए कुछ कर देते हैं, इससे रोजगार कहाँ क्रिएट होगा। तो आप जानिए, पर्यटन अपने आप में रोजगार होता है। आप कभी गोवा घूम के आए और आपको पता चलेगा गोवा की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर चलती है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इससे पर्यटन सर्किट बनेगा तो पर्यटन से रोजगार मिलेगा। मैं बहुत दूर नहीं जाता, आप उतनी लंबी यात्रा क्यों करते हैं? आपके आसपास के निकट के किसी मंदिर या धार्मिक स्थल या मस्जिद या चर्च के आसपास जाइए, उस जगह के लोगों का व्यापार व्यवसाय जो है उसी पर केंद्रित होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं रायगढ़ का बंदा हूँ, इसलिए मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ एक व्यक्ति हैं और उन्होंने क्या किया था, अपना जीभ काटा और जीभ काट करके शिव जी की पूजा में लीन हो गए। धीरे धीरे यह समाचार फैल गया और वो जगह विख्यात हुई बाबा धाम के नाम से। कोसम नारा वो गांव है। इस गांव का नाम कोई नहीं जानता था, कोई नहीं सुना था, लेकिन आज ये गांव कितना विकसित हो गया है ये शायद पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और इसको राष्ट्रीय स्तर के समाचारों में भी कवर करा जा सकता है। मैं शब्दों की सीमाओं को ध्यान रखता हूँ, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर वापस चलता हूँ अगले पॉइंट पर। भाई एक चीज और बहुत सिंपल है कि जब इन मार्गों का विकास हो रहा है तो उसमें वृक्षारोपण होगा, ये मैं आपको बार बार बताया हूँ। यानी छत्तीसगढ़ में पर्यावरण का संतुलन बेहतर होगा, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाएंगे, इसलिए जीव जंतुओं का संरक्षण भी होगा। कुछ लोगों ने ये पॉइंट मेंशन किया और मुझे अच्छा भी लगा। इसके बाद चलते हैं आपकी सोच का विस्तार करते हुए किसी नई तरफ। भाई राम शोध का विषय भी बन गए हैं और शोध का विषय है, इसलिए जितने शोध कर्मी हैं या जो छात्र हैं जो इस विषय पर पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, वो इन जगहों की यात्रा करेंगे और इस जगह के इतिहास, कला, संस्कृति आदि सबको पूरे देश दुनिया के सामने खोल कर रख देंगे। यानी वो छत्तीसगढ़ जो पूरी देश दुनिया में सिर्फ इसलिए जाना जाता था कि ये नक्सलगढ़ है, यहाँ सिर्फ नक्सलवादी रहते हैं, उन्हें पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ सिर्फ नक्सलगढ़ नहीं है बल्कि उससे बढ़ करके बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पटल पर सीधे एक बार में आप चिन्हित होता हुआ देखेंगे। जिसके बाद बात करें एक और फायदे की, तो भाई ये बहुत सिंपल सा है। होता यह है कि जब किसी स्थान से, अब भले मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उस स्थान से अगर किसी व्यक्ति का संबंध होता है तो फिर उसके लाभ जो हैं वो उस राज्य को भी प्राप्त होते हैं। जैसे केंद्रीय स्तर पर राम मंदिर बनने के बाद एक पूरा सर्किट विकसित किया जा रहा है, राम वनगमन सर्किट, और इसका हिस्सा चूंकि छत्तीसगढ़ है इसलिए केंद्र की तरफ से भी लाभांश या राशि जो है वो राज्य को मिलेगी और ये राशि जो है वो राज्य के हित में खर्च होगी, राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अपनी जगह एक और फैक्ट है और विकास कार्य में भी मिलेगा और साथ ही साथ
जब नए निवेश होंगे, राज्य को पर्यटन से लाभ होगा, तो राज्य अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकेगी, अपने आप को मजबूत कर सकेगी। आपको एक स्टूडेंट के रूप में इस तरह से सोचना चाहिए था। कुछ लोगों ने ये प्रयास किया, मैं उनके नाम, जैसे कि मैं बोला था कि मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं नाम बता दे रहा हूँ जिनके उत्तर मुझे पर्टिकुलर अच्छे लगे। आरती देवांगन जी, उनका उत्तर काफी अच्छा था। मनीष शुक्ला जी हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया। हितेश कश्यप, इन्होंने अच्छा प्रयास किया सारे पॉइंट उठाने का। अनुसुईया पटेल जी हैं, उन्होंने अच्छा प्रयास किया। इसके अलावा राजेश हैं, खरसिया से हैं ये, इन्होंने अच्छा प्रयास किया था। इसके अलावा एक प्रयास जो मुझे अच्छा लगा, आकाश, ये इनका एक प्रयास अच्छा था। सुनिधि ठेठवार, इनका प्रयास अच्छा था। रजत मिश्रा और नेहा, इतने सारे लोग थे जिन्होंने इन सारे फैक्ट को ध्यान रखा। बाकी लोग चूक गए, आप सिर्फ गिनाने लग गए कि क्या होने वाला है। ऐसा ना करें। अगर ये क्रम पसंद आ रहा है तो हम इस तरह से कोई प्रश्न आपको दिया करेंगे, उत्तर आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं। मिलेंगे कल दूसरे वीडियो में जिसमें न्यूज होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए मुलाकात करेंगे।